नमस्कार। अभी हरियाणा की वैकेंसी आने वाली है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने घोषणा भी कर दी है कि फरवरी में आपका 15 फरवरी से पहले पहले प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी प्रीलिमिनरी टेस्ट ले लिया जाएगा और 30 मार्च के आसपास जो है आपका मुख्य परीक्षा हो जाएगी। बहुत कम समय है और उस कम समय में कैसे पेपर पास करें, क्या पढ़ें, स्टूडेंट के सामने एक बड़ा चैलेंज है। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम है उसको बोलते हैं हम HCS, हरियाणा सिविल सर्विसेज। और अप्रोक्स जो है आपका राउंड अबाउट 200 के आसपास वैकेंसीज़ हैं और ज़्यादा वैकेंसीज़ में जो है नायब तहसीलदार की बताई जा रही हैं। अप्रोक्स जो है 40 to 50 के आसपास वैकेंसी बताई जा रही हैं, बट फिर भी 200 के आसपास वैकेंसीज़ हैं, खूब हैं मतलब। तो अब बात ये है कि हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए हम क्या पढ़ें। 2019 तक जो पेपर आता था वो लुसेंट से आता था और अब जो पेपर आ रहा है वो यूपीएससी लेवल का है। तो अब हमारा जो लेवल है पेपर का वो बढ़ गया है, तो पेपर का लेवल बढ़ गया तो हमें तो समझना है, पढ़ना है, तो भी थोड़ा सा रिफाइंड होकर के पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा समझना पड़ेगा, सोर्स ज़्यादा इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो क्या क्या सोर्स हों पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है। उससे पहले जो पिछला पेपर हुआ था जिसकी अभी रिजल्ट आया है 23 में, उसका जो प्री हुआ था वो अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि पेपर में हिस्ट्री और साइंस, ये दो सेक्शन हैं सबसे ज़्यादा आते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने ये दो सेक्शन कर लिए तो इजीली पास हो जाएगा। अब इस दो सेक्शन के लिए क्या पढ़ा जाए, तो साइंस के लिए सबसे पहले 8, 9 और 10 NCERT पढ़ी जाए। सबसे पहला काम है कि यहाँ से ज़रूर पढ़ा जाए। उसके बाद आपके पास साइंस के बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। आपके पास साइंस के लिए अरिहंत हो सकता है, साइंस के लिए लुसेंट हो सकता है, साइंस के लिए TMH टाटा मैगरा हिल की बुक हो सकती है, साइंस के लिए क्रॉनिकल की बुक हो सकती है। तो कई सोर्स हैं, बट बेस ये है साइंस के लिए। हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ा जाए फिर? हिस्ट्री के लिए सबसे पहले जो पेपर आ रहा है वो लाइन टू लाइन बहुत सारे क्वेश्चन नई NCERT से दे रहा है। तो नई NCERT में 6, 7, 8 और 12 के 3 सेक्शन हो जाते हैं, यानी कि एंशियंट पहला, दूसरा मेडिवल और तीसरा मॉडर्न। तो ये भी आप ये देखिए कि एंशियंट 6 का, 7 क्लास का जो है आपका मेडिवल और 8वीं क्लास की मॉडर्न। तो तीनों को, इनको और तीनों को 12th क्लास की। 11th क्लास जो है आपका बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो 6, 7, 8 और 12 ये न्यू NCERT हैं। तो न्यू NCERT जरूर पढ़िएगा, फैक्ट और कंसेप्ट को समझिएगा। इसके साथ साथ ओल्ड NCERT भी आप जरूर पढ़िएगा। ओल्ड NCERT बहुत कॉमन है। एंशिएंट के लिए रामशरण शर्मा जी हैं, रामशरण शर्मा सर हैं। मेडिवल के लिए कौन सी है आपका? तीस चंद्रा सर हैं। और मॉडर्न के लिए विपिन चंद्रा सर हैं। तो ये आपको बेसिक NCERT पढ़नी है। कौन सी हैं वो बता दी है मैंने, साइंस के लिए और NCERT के लिए, हिस्ट्री के लिए। अब अगर अप्रोक्स इन दोनों के नंबर हम काउंट करते हैं तो 40 से 45 के राउंड फिगर दोनों रहते हैं। आप अगर उसको 40 मान लें, अगर हम उसको 40 माने तो लगभग 40% पार्ट इन दोनों का रहता है। अब अगला सेक्शन किस चीज़ का होता है, का ज़्यादा वेटेज होता है, तो वो है पॉलिटी। पॉलिटी में टाइम आपके पास कम है तो केवल एक ही बुक, लक्ष्मीकांत। राउंड अबाउट
12 to 15 क्वेश्चन के आसपास इस एरिया से रहता है। 12 to 15 केवल लक्ष्मीकांत पढ़िएगा, उससे आपके क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे। लगभग मीन्स 15 to 15 आसपास हो जाएगा, एक आध इफ एंड बट हो सकता है। 80 से 90% के बीच में आप कवर कर देंगे अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। अब दूसरा है पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी में आप जो है हिंदी मीडियम में हैं तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 9 to 12, या इंग्लिश मीडियम में भी है 9 to 12 एनसीईआरटी आप कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम है तो जीसी लियोंग है, और हिंदी मीडियम में है अगर आप एक ही बुक पढ़ना है तो कॉमन सी बुक है जहाँ से क्वेश्चन कई बार मिल जाते हैं, तो वो है आपका महेश बर्णवाल, आप उसको पढ़ सकते हो। बट पिछली बार जो पेपर आया ज्योग्राफी में, ये ध्यान रखिएगा उसने क्या किया, वो थॉट पर चला गया, ज्योग्राफिकल थॉट। जैसे उसने जो ज्योग्राफिकल थॉट दिया है, मान लीजिए संभववाद है या निश्चयवाद है, नियतिवाद जिसको हम कहें, नियतिवाद है, तो ये जो थॉट हैं ज्योग्राफिकल थॉट, तो ये बेसिकली जैसे रेडजेल हो गया, वाइडी लाप्लास हो गया, हटिंगटन हो गए, तो ये जो थिंकर हैं जिन्होंने थॉट डेवलप किया ज्योग्राफी का, उनको जरूर पढ़ना है आपको, क्योंकि वो वहाँ से प्रश्न पूछ रहा है उस एरिया से। तो ज्योग्राफिकल थॉट के लिए आप जो है या तो कोई ज्योग्राफी का ऑप्शनल का कोई मैटर हो, क्रॉनिकल की आती थी, उसमें 8-10 पेज हैं थॉट के, 8-10 पेज इन द सेंस हैं तो बहुत सारा वाइड एरिया है, बट उसमें 8-10 पेज का ही आपका मैटर मिलेगा, वहाँ से क्वेश्चन निकल जाएगा। दूसरा माजिद सर के थॉट हैं, ज्योग्राफिकल थॉट सबसे बेस्ट माने गए हैं, उस बुक में से भी आप कुछ बेसिक पूछ रहा है वो, मतलब कि कोई बुक लिख दी या कोई थॉट किसी ने कुछ कहा है, या जैसे संभववाद उसके आपका फाउंडर कौन है, तो उस टाइप से, या कौन किससे जुड़ा हुआ है, कि वाइडी लाप्लास किससे जुड़े हैं, हटिंगटन किससे जुड़े हैं, रेडजेल किससे जुड़े हैं, सैंपल किससे जुड़े हैं, तो वो किस थ्योरी से, किस थॉट से जुड़े हुए हैं, आप उस तरह से वो प्रश्न पूछ रहा है। दूसरा, इसी में आपको अगर वो थोड़ा सा और जाके पूछेगा, मॉडल पूछ सकता है, ज्योग्राफिकल मॉडल। तो मॉडल में आप जैसे थ्यूनेन का मॉडल, एग्रीकल्चर पेटी, जो कृषि पेटियां हैं वो, और बाजार, या वेबर का मॉडल पूछ सकता है, वेबर का इंडस्ट्रियल मॉडल, या फिर आगे जाकर के वो हार्टलैंड पूछ सकता है, मैकिंडर हैं, पाइकमैन हैं, हार्टलैंड, रिमलैंड। तो आपको हार्टलैंड पूछ सकता है, रिमलैंड पूछ सकता है, बेसिक पूछेगा इनका, किसने दिया, क्या इसका मेन थीम है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा। दूसरा, अगर हम ज्योग्राफी में ही बातचीत करते हैं थ्योरी की, तो थ्योरी में जैसे आपसे वो वैगनर पूछ सकता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से कौन जुड़ा हुआ है, या कोपेन थार्नवेट जो जलवायु प्रदेश के वितरण किया है, कोपेन और थार्नवेट ने, त्रिवार्था ने, तो कोपेन और त्रिवार्था, सॉरी थार्नवेट का कोपेन है, त्रिवार्था है, तो कोपेन त्रिवार्था के जो ये जलवायु वर्गीकरण है, तो ये जो वर्गीकरण है उससे पूछ सकता है वो, मतलब। या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है कि किसने दी, मेन थीम किसके ऊपर ये टिकी हुई है, प्लेट कैसे मूव करती हैं, कितने प्रकार की प्लेटें होती हैं, कौन सी उनकी आपका मूवमेंट की दिशा होती है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट क्या होती हैं, ये पूछ सकता है। आइसोस्टेसी पूछ सकता है, या भूसंति जो सिंक्लाइन की थ्योरी पूछ सकता है, किसने दी, क्या कहती है। तो बेसिक आपको ज्योग्राफी जब पढ़ रहे हो तो इन चीज़ों पे फोकस कर देना है, जो फिजिकल ज्योग्राफी का एरिया है, तो वहाँ से वो आगे बढ़ सकता है ज्योग्राफिकल थॉट से, या तो मॉडल पूछेगा या थ्योरी पूछेगा। तो ये तीनों चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मतलब ज्योग्राफी में, इससे बाहर जाएगा नहीं। फिर हम ज्योग्राफी की बातचीत करते हैं तो अप्रोक्स जो है आपका 10 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं। अगर हम क्वेश्चन के वेटेज देखें तो 10 के आसपास क्वेश्चन ज़रूर रहेगा, तो इसको हल्के में ना लें।
और जो बहुत मुश्किल है वो आपको भी नहीं आता तो दूसरे को भी संभावना कम है। हाँ, आसान को गलत मत कीजिएगा, वो सबको आ रहा है, और आसान गलत कर देते हैं तो नेचुरल सी बात है कि आप मेरिट में पीछे चले जाते हैं। फिर तो वो ह्यूमन एरर जो आप करते हैं कि उत्साही में, अति उत्साह में पेपर को है को नहीं पढ़ लिया, नहीं को है पढ़ लिया, वो गलती मत कीजिएगा। इत्मीनान से पढ़िए और पढ़ करके इत्मीनान से आंसर दीजिए, चाहे आसान प्रश्न हो, उसको समझिए पहले प्रश्न को क्या पूछना चाहता है। फिर आपका, जैसे उसने पिछली बार एन श्रीनिवासन पूछ लिए, वाई सिंह पूछ लिया, कि सोशोलॉजी में कामटे पूछ लिया, तो सोशोलॉजी बेसिकली जीएस के पार्ट में यूपीएससी तो पूछता नहीं है। हाँ, सोसाइटी और सोशल जस्टिस जरूर पूछता है वो मेंस में, बट हरियाणा ने क्या किया, सोशोलॉजी पूछ लिया, कामटे पूछ लिया। कोई उसकी फेवरेट बुक हो सकती हैं, प्रसिद्ध बुक, सॉरी फेवरेट कह रहा हूँ, या एन श्रीनिवासन की जो परंपराओं का आधुनिकीकरण की बातचीत करते हैं वो पूछ लिया। तो इस तरह से आपका सोशोलॉजी में जो फेमस हैं, यानी कि वो हर विषय का जो फेमस थिंकर है वो चाहता है कि उसका पता हो आपको। जो पिछला पेपर है मैं उसके आधार पर बता रहा हूँ। तो कामटे हैं, तो इस हिसाब से दुर्खिम भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और कांटे दुर्खिम हैं तो मार्क्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मार्क्स तो हर एक जगह मिलेंगे आपको, हिस्ट्री में भी मिलेंगे, पोल साइंस में मिलेंगे, सोशियोलॉजी में मिलेंगे। तो कामटे हैं, मार्क्स हैं, दुर्खिम हैं, एन श्रीनिवासन जी हैं, हुरिये हैं, या वाई सिंह सर हैं, योगिंदर सिंह जी, तो उनसे पूछ सकता है। तो बेसिकली आपको कुछ मेन थिंकर उनका पता हो, उनके कुछ मेन हाईलाइटेड रचनाएं, ऐसा नहीं कि बहुत छोटी छोटी आप माइनर चीजें देखें। तो जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का पता होना चाहिए आपको। तो इस तरह से चीजें पता हो कि वो जनरल चीजें पूछे तो आप जनरल बता पाए, या वर्ग संघर्ष जो है मार्क्स का पता हो, या सर्वहारा बुर्जुआ शब्दावली या मार्क्स की पता हो। इस तरह से वो जनरल, इन जनरल जो चीजें होती हैं, एक विषय का बेसिक सा हो तो उसका पता होना चाहिए आपको। तो सोशोलॉजी में इस तरह से उसने पिछली बार पूछा। अब हम सोशोलॉजी से अगर थोड़ा सा आगे आए, जैसे तो अब पॉलिटी में उसने प्योर पॉलिटी पूछा, पॉलिटी में प्योर पॉलिटी पूछा है, तो वो पोल साइंस भी तो पूछ सकता है। तो बेसिक पोल साइंस में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो ग्रीक फिलोसफर हैं आपका, चाहे अरस्तु हो, अरिस्टोटल या प्लेटो हो या सुकरात हो, तो ये जो ग्रीक फिलोसफर हैं उनका थोड़ा सा बेसिक कोई बुक कौन सी है, या जैसे एकेडमिया किसने एस्टेब्लिश की, ठीक है ना, उस तरह से पॉलिटिक्स किसकी बुक है, या रूसो, रूसो की एमिली एजुकेशन के ऊपर है, तो रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन स्टेटमेंट किसकी है, आदिम साम्यवाद प्लेटो कहता है कि रूसो ने दिया, प्लेटो का साम्यवाद। तो इस तरह से आपको बेसिक अरस्तु का जो है आपका जो पॉलिटी है उसका पता हो, आपको बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। उनसे शासन तंत्र की बातचीत वो कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें पता हों पोल साइंस में। होब्स का बेसिक लेवाइथन है तो वो पता आपको होना चाहिए कि होब्स जो है लेवाइथन के बारे में बता रहा है। रूसो है, मील है, कांट है, बेंथम है, उपयोगितावाद दे रहे हैं बेंथम। उपयोगितावाद क्या है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये पता होना चाहिए आपको। या एडम स्मिथ हैं, हस्तक्षेप की बातचीत कर रहे हैं, लेस इज फेयर, क्या है लेस इज फेयर, तो उसका आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक पोल साइंस में, मतलब वो जो फिलोसफर हैं, मेन थिंकर जिसको हम कहेंगे, पॉलिटिकल जो थिंकर हैं, उनका जरूर पता हो। तो जैसे अब की बार राष्ट्रवाद के बारे में गांधी और आपका जो है अंबेडकर के बारे में जो विचार थे वो पूछ लिया गया था, तो वो चीज़ें आपको पता हो। मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि ये एरिया आपको पता होना चाहिए पोल साइंस। अब फिर आगे चल करके वो ये काम पबैड में भी कर सकता है। पबैड बेसिकली कि फाउंडर कौन है, वुडरो विल्सन, तो थोड़ा वुडरो विल्सन का पता होना चाहिए। वो 20 सूत्रीय कार्यक्रम दिया था, क्या था, राष्ट्रसंघ क्या था, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, और फिर आपका जो है पोस्ट कोर्ब थ्योरी क्या है। उसके साथ साथ जो मेन है नौकरशाही का जो थ्योरी दी है, ये मैक्स वेबर हैं,
इसका पता हो, एब्राहम मैस्लो का पता हो, या हम पीछे जाएं तो पोल साइंस में आपका मिसल मैस, आपका पेरेटो, मोस्का, इनका पता हो, या पबैड में जो है मैस्लो का पता हो, एब्राहम मैस्लो। तो इस तरह से मेन 2-4 थिंकर पबैड के पता हो, मतलब, और पबैड का कुछ बेसिक पोस्ट ग्रुप थ्योरी क्या है या किस विषय की है वो आपको पता होना चाहिए, कौन फादर हैं इसके वो पता होना चाहिए। थोड़ा सा हम फिलोसफी में देखें, डेकार्ट है, डेकार्ट का संदेहवाद, डेकार्ट का संदेहवाद वो पता होना चाहिए आपको। तो मेनली ये उस विषय से थोड़ा सा बाहर जा रहा है। तो ये तो बेसिकली वो जो सब्जेक्ट है उसकी एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, हम उसकी बातचीत कर रहे थे। इसके अलावा जो है करंट अफेयर, करंट का कुछ एरिया है आपका, वो लगभग 1-1.5 साल का करंट अफेयर आपको पता हो। उसके साथ साथ, करंट के साथ साथ हम देखेंगे इसमें कि आपका हरियाणा स्पेशल हो, 5 से 7 क्वेश्चन ही बस आपके आते हैं, 5 to 7 क्वेश्चन, और वो कोशिश रहती है उसकी कि हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन जरूर दे, मतलब फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा पे क्वेश्चन जरूर दे, एंसेंट में वैदिक काल से क्वेश्चन जरूर दे, हड़प्पा से क्वेश्चन जरूर दे। तो वो इस एरिया से क्वेश्चन जरूर देता है, 2-3 क्वेश्चन 5 से 7 में से। फिर एक आध जो है आपका वो करंट अफेयर से भी दे देगा, कुछ योजनाओं से दे देगा, या फिर बजट है आपका, इकोनॉमिक सर्वे है आपका, उससे दे देगा करंट अफेयर में कुछ फैक्चुअल चीज़ें। तो आपको 5 से 7 ही आएगा। अगर आप हरियाणा के हैं तो वो आप इजीली कर लेंगे, 7 में से 5 कर लेंगे, और अदर स्टेट हैं तो 7 में से 3 कर लेंगे, 2 कर लेंगे, बहुत डिफरेंस नहीं है। साइंस टैग जो है वो बहुत कम पूछता है, अगर वो पूछेगा भी तो उसको साइंस टैग को करंट में जोड़ देगा। इकोनॉमिक्स हमेशा जब वो पूछते हैं इको का, तो या तो बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, करंट है थोड़ा बहुत, मेनली वो जो आपका शब्दावलियाँ होती हैं, जैसे इन्फ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन, जैसे हम कहते हैं कि भाई मोदी जी ने खाद के दाम महंगे नहीं किए, बहुत अच्छा काम किया, बट खाद की मात्रा कम कर दी। किसान को तो मोदी जी मूर्ख समझते हैं कि भाई वो तो मूर्ख हैं बेचारे, उनको कुछ पता ही नहीं, बट पता सबको है। हाँ ये जरूर है कि मोदी जी ज़्यादा समझदार हैं अडानी के लिए। तो अब आपका खाद की जो कीमत है वो तो बढ़ाई नहीं, बट खाद निकाल दिया। जैसे पार्ले जी, पार्ले जी में बिस्कुट पहले ज़्यादा आते थे, ₹5 ही रहे, तो उसमें कम क्या कर दिया, श्रिंकफ्लेशन हो गया, वो बिस्कुट वही कम हो गए, रेट वही रहा। तो श्रिंकफ्लेशन, मात्रा कम कर दो, रेट वही रख दो, जैसे खाद में या पार्ले के बिस्कुट में। इकोनॉमिक्स की शब्दावलियाँ ध्यान रखिएगा, जो मेन ट्रेडिशनल, जैसे आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी है, उससे संबंधित जितनी शब्दावलियाँ एक आध प्रश्न पूछेगा वो, मतलब उस शब्दावलियों से ज़्यादा आता है इकोनॉमिक्स में। तो ये बेसिकली आपका फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे G20 खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ हुआ, उसका थीम क्या था, कहाँ कहाँ इसके छोटे छोटे जो सम्मेलन और हुए थे, एजुकेशन का कहाँ हुआ, टूरिज्म का कहाँ हुआ, इस तरह से वो आपका करंट में वो चीज़ों को, ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ करके पूछ लेगा। तो ये चीज़ें हैं आपका जिस पे आपको फोकस करना है प्रारंभिक परीक्षा में। फिर आपका CSAT आता है। CSAT में एकदम फिक्स है वो कि 100 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन उसको मैथ के देने हैं। 50 क्वेश्चन वो 10th लेवल का, ऐसा नहीं कि घबराना नहीं है। अगर जिसका मैथ कमज़ोर है, अगर वो 4-5 एरिया पे काम कर लेगा तो इजीली वो आपका पास हो जाएगा। जैसे परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, जिस पे काम किया जा सकता है। फिर आपका 15 से 20 नंबर की जो है रीजनिंग आती है, टाइम टेकिंग है रीजनिंग, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो रीजनिंग आएगी आपकी। फिर 10 क्वेश्चन ग्रामेटिकल जो होते हैं इंग्लिश के, इंग्लिश ग्रामर के, ये जरूर रहेंगे। फिर कंप्रीहेंशन रहता है, 50, 20, 70, 10, 80, वही 20 से 25 नंबर के आसपास, कभी 20 कभी 25, तो इधर से कुछ वेटेज कम हो जाएगी। तो ये आपका कंप्रीहेंशन की वेटेज होती है। तो इस तरह से आपके टोटल ये 100 क्वेश्चन रहते हैं CSAT के। तो प्रारंभिक परीक्षा पास कीजिए। अब हम बात करते हैं मेंस की। मेंस में इंग्लिश आती है 100 मार्क्स की इंग्लिश,
और 100 मार्क्स की क्या आती है, हिंदी। ये दोनों सेक्शन रहते हैं और इसमें 30-30 मार्क्स के जो हैं ऐसे आते हैं और 30-30 मार्क्स की ग्रामर आती है, बाकी कंप्रीहेंशन है, प्रेसी है। तो इंग्लिश के लिए आपको जो बुक प्रेफर मैं अगर करूं तो टाटा मैगरा हिल है, वो आप देखिएगा, टाटा मैगरा हिल की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, उसको जरूर ले लीजिएगा। और हिंदी के लिए अगर आपको लेनी है तो डॉक्टर हरदेव बहारी जी हैं, वो ले लीजिएगा, और PN पांडे जी हैं, वो ले लीजिएगा। तो ये दोनों बुक काफ़ी अच्छी हैं, डॉक्टर हरदेव बहारी सामान्य हिंदी, और ये आपका जो है PN पांडे, हरदेव बहारी की और PN पांडे की दोनों बुक जरूर लीजिएगा, मतलब काफ़ी इसमें से हेल्प मिल जाएगी। और 9 से 12 सरस्वती हिंदी आती है, वो देख लीजिएगा आप। इसके साथ साथ GS का जो सेक्शन है ये 200 मार्क्स का होता है। GS में जो मैंने प्री में बताया है वो तो है ही है, बट उसमें हरियाणा नहीं है मुख्य परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। हरियाणा का जो सेक्शन है वो नहीं आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसमें जो 200 नंबर का पेपर है, इसमें क्या रहेगा आपका, इसमें आप इंटरनेशनल रिलेशन को जोड़ लीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन को जोड़ लीजिए। इसमें आप कुछ एक आध क्वेश्चन सोसाइटी का पूछ सकता है, सोशल जस्टिस का पूछ सकता है, तो वो सोशल जस्टिस और सोसाइटी, उससे आपसे संबंधित एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी जो ज़्यादा वेटेज होती है GS में, वो वेटेज आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इनकी ज़्यादा रहती है। हाँ, करंट अफेयर ये है कि अगर पूछेगा तो 1.5 से 2 साल पुराना भी पूछ लेगा, कई बार ऐसा करता है वो। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की वेटेज ज़्यादा रहती है। स्टैटिक्स भी आती है 10-15 नंबर की, स्टैटिक्स भी आप करके जाइएगा। तो ये आपका एरिया है जहाँ से वो 200 नंबर की GS पूछेगा। और उसके बाद एक आपका ऑप्शनल रहता है, ऑप्शनल। तो ऑप्शनल में अगर अमूमन देखें तो जैसे एंथ्रो है उसमें ठीक नंबर मिलते हैं, हिस्ट्री है उसमें काफ़ी अच्छे नंबर मिलते हैं, अबैड है वहाँ भी ठीक है, लो है वो भी ठीक है, सोशियोलॉजी है वो भी अच्छा ऑप्शनल है, हिंदी साहित्य है वो भी ठीक ठाक है। तो ये जो विषय हैं जो मैं बता रहा हूँ यहाँ, जो शुरुआत में बताए मैंने, ठीक ठाक विषय, जो अच्छे विषय थे वो बताए मैंने, जहाँ से स्कोरिंग अच्छी हो रही है, जहाँ से सिलेक्शन हो रहा है। बाकी ऑप्शनल तो सारे ही अच्छे होते हैं अगर आपकी कमांड अच्छी है तो। मतलब ऐसा मैं कोई ये नहीं कहूँगा कि आपको ये लेना या वो नहीं लेना, वो आपकी मर्जी है। ऑप्शनल का सिलेबस वही होता है जो UPSC का होता है। ये PCS वाले हमारे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बस सिलेबस को, कि इसको उठा लो इसमें डाल दो। UPSC का कट कॉपी पेस्ट किया और उसको एज इट इज़ पेस्ट कर दिया। तो ये आपका है 600 मार्क्स का पेपर, तो 200 नंबर का ये है। तो टोटल 600 होते हैं, हिंदी के 100, इंग्लिश के 100, GS के 200 और ऑप्शनल के 100, 600, 200 सॉरी, और 75 मार्क्स का इंटरव्यू, टोटल 675। तो यहाँ से मेरिट बनती है, 50% जिसका है सिलेक्टेड है, 50 से जिसका नीचे ही रहेगा, बल्कि ये भी नहीं तो अब की बार की मेरिट रही, तो वो उस हिसाब से आप इन कर जाते हैं, बहुत इजीली इन कर जाएंगे। बट मेहनत आपको आज से ही करनी पड़ेगी। जो मैंने आपको बताया कि सोशोलॉजी, पबैड, इसकी कुछ क्लासेस लेकर के, वीडियो लेकर के मैं आपको कंटेंट तैयार करके मैं वो डाल भी दूंगा चैनल के ऊपर, ओनली ऑफिशियल टीचिंग ऑफिशियल के ऊपर मैं डाल भी दूंगा, आप देख भी लीजिएगा। तो ये आप उसमें से एक आध क्वेश्चन मिल भी जाएगा, कुछ मेहनत आप भी कर लीजिएगा तो आप अपने से और भी ज़्यादा पकड़ लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये काम ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। ये आपका HCS का सिलेबस था, तैयारी कीजिए आप, हरियाणा सिविल सर्विसेज की आने वाला है।